राधे राधे। बहुत ध्यान से कथा को सुनिएगा और अपने चित्त को लगा कर रखिएगा। श्रोताओं, आज की कथा को जो भी भक्त ध्यान पूर्वक सुनेगा उसे सारे सुख और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। ओ मैया जी बैठो जल्दी, आगे की अब कथा भी सुनो। भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? और आप लोगों के कितने विवाह हुए? मन है और विवाह करने का? भगवान के हर विवाह के पीछे कारण था। 16,000 वेद के मंत्र हैं, 108 उपनिषद हैं, ये सब भगवान की पत्नी है। इसलिए भगवान कितने विवाह हुए? भगवान है वो हमने बताया था, वो सबके पति है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। वो 16,108 क्यों? सबके ही हैं। अब ध्यान से सुनो। भगवान ने विवाह तो किया, पर गृहस्थी में कैसे रहते हैं भगवान? रोते हुए कि हंसते हुए? भगवान मुस्कुराते हैं। इसलिए कृष्ण जी का मंदिर देखो, कन्हैया हमारे हर हाल में क्या है? मुस्कुरा रहे हैं। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ही धर्म। परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ? टोपी वाले भैया कर लो पंचायत। चुप रह लो भैया। ओ चिल्लर बेटा बैठ जा लाला। सुनो, भगवान श्री कृष्ण के पत्नी रुक्मणी माँ बड़े प्रेम से ये गृहस्थ में रहकर हंसी खुशी से गुजारते हैं जिंदगी। आप लोगों को जीवन मिला है तो आप रोते हो। भगवान कहते हैं जीवन मिला है तो हंसो, मुस्कुराओ। परेशानियां तो सबके पास हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास कोई ना कोई परेशानी ना हो। पर परेशानियों के साथ रहकर भी प्रसन्न रहिए। सबसे ज्यादा परेशानी किसके जीवन में थी आप बताओ? क्या राम के जीवन में परेशानी नहीं थी? क्या श्री कृष्ण के जीवन में परेशानी नहीं? भगवान ने जन्म ही लिया जेल में। जन्म लिया तो माँ बाप के हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां थी। जिस माँ ने जन्म दिया वो दूध ना पिला सकी, दूध किसी और ने पिलाया। क्या ये परेशानियां, ये तकलीफ, ये कष्ट नहीं था? आपके जीवन में तो इतना दुख आ ही नहीं सकता। आपका किसी का 12 साल का वनवास नहीं हो सकता, 14 साल का। जितना कष्ट भगवान ने उठाया धरती पे आकर, धरती का कोई प्राणी नहीं उठा सकता। फिर भी आप कहते हो कि हम बड़े दुखी हैं। आपके जीवन में तो कुछ दुख है ही नहीं। आपको तो पता ही नहीं है कि दुख कहते किसे। आप तो जरा जरा सी बातों को दुख मान लेते हैं, जरा जरा से अभाव को दुख मान लेते हैं। आपने दुख देखा ही नहीं, और भगवान करे कभी आप देखें भी ना। इसलिए कहता हूं हर परिस्थिति को ईश्वर की कृपा मानो। हर परिस्थिति में ईश्वर की कृपा का अनुभव करो। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी का विवाह रति जी से हुआ। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। बाणासुर को युद्ध में पराजित किया। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। एक नृग नाम के राजा थे, गौदान करते थे, पर एक गलती हो जाने से, उनके पाप हो जाने से उन्हें गिरगिट बनना पड़ा। पर गौदान किया था, जिसके बल पर उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और मोक्ष मिला। गौदान आपने किया और आप भूल गए तो भले आप भूल जाएं, पर वो पुण्य आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि आपने ये पुण्य किया। गौ माता आपकी रक्षक बनेगी।
वैतरणी से पार गैया ही लगाती है, इसलिए गौदान जरूर करना चाहिए। पौंड्रक और काशी राज का भगवान ने उद्धार किया, द्विविध का उद्धार किया। एक जरासंध नाम का राजा था, कंस के ससुर का नाम है जरासंध। जरासंध से युद्ध किसने किया? भीम भैया ने। युद्ध में क्या हुआ? जरासंध को बीच से फाड़ दिया। भीम भैया ने जरासंध को युद्ध में बीच से फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद देखा तो जरासंध फिर से जुड़ गया। कई बार युद्ध में फाड़ा पर वो जिंदा हो जाए। भीम भैया परेशान हो गए कि प्रभु हमसे नहीं हो रहा, उसे क्या मारें जो मरता ही ना हो। तब भगवान कृष्ण बोले कि भीम भैया ये मर सकता है, लेकिन जब आप युद्ध करते हो तो आप युद्ध करते समय हमारी तरफ देखते नहीं हो। यदि हमारी तरफ देखो तो हम तुम्हें जिताएं। अच्छा, हम कल देखेंगे। अब कल का युद्ध हुआ। भीम भैया ने जरासंध से युद्ध लड़ा। भगवान की ओर देखा तो भगवान ने कहा इशारे से, उसे बीच से ऐसे फाड़ो और एक भाग को इस तरफ, एक भाग को इस तरफ, दाएं को बाएं तरफ, बाएं को दाएं तरफ, अपोजिट। अभी तक भीम भैया क्या करते थे? फाड़ते तो थे, पर फाड़ने के बाद जैसा यूं फाड़ा तो ऐसी डला है, बीच से फाड़ के यूं ही, ऐसे नहीं। फाड़ने के बाद यूं कर दीजिए। जब ऐसे करेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं। जरा इशारा किया, भीम समझ गए फाड़ा, और दाया बाया तरफ, बाएं दाएं तरफ फेंक दिया। जरासंध मर गया। जो काम 27 दिनों से नहीं कर पा रहे थे अकेले भीम, भगवान की तरफ देखते ही 1 मिनट में हो गया। क्या मैसेज है? कि जब आप काम करते समय दृष्टि ईश्वर की तरफ रखते हैं तो कठिन से कठिन काम भी भगवत कृपा से सरल हो जाता है। इसलिए कोई भी काम करो ईश्वर की ओर देखते रहो कि प्रभु ये आपका है। ये भाव से नहीं कि मैं फैक्ट्री लगा रही हूं या लगा रहा हूं, नहीं, भगवान का। भगवान एक छोटा सा ये काम कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हमसे भगवान करा रहे हैं। हम भगवान के नौकर हैं। मालिक कौन? जरासंध को मार दिया भीम भैया ने। तो आपने सीखा ना, किस तरफ देखोगे? बोलो, आप लोग किसकी तरफ देखते हैं? संसार की तरफ। आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं लोग। अभी यहां से कोई निकले तो आप लोग ना, कोई यहां से खड़ा हुआ और जाए तो आप उसी को देखते हैं जब तक वो दिखेगी या दिखेगा। बोलो हाँ। आप भले कितना सत्संग करो, पर आपकी दृष्टि अभी भगवान तरफ नहीं है। मन ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि भगवान में ऐसी नजर लगे, दृष्टि हो कि कोई आए कोई जाए, हमें क्या। देखो हम कथा सुनाते हैं आपको, कोई जाए कोई आए, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग, कोई आया तो आप ऐसे देखते हैं, गया तब तक देखते रहते हैं, आया तो देखते हैं। जरा सी आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, तुरंत मन भटक जाता है, रास्ता भटक गया। जबकि मन कैसा हो? दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को, लोहार। एक लोहार था, सुनना ध्यान से, काम की बात है। एक लोहार था, बाण बना रहा था। बाण समझते हो ना? धन बाण, तलवार बाण, ये सब लोहार लोग बनाते थे। एक लोहार बाण बना रहा था, उसके सामने से बारात निकल गई। बारात, बैंड बाजे बजे, लोग नाचते। एक आदमी आया, एक संत आए। संत ने कहा भैया ये बारात जो यहाँ से गई वो किस तरफ गई? क्योंकि यहाँ चौराहा है, बाजार सीधे गई कि टेढ़ी गई, इस रास्ते के उस रास्ते। तो वो बाण बनाने वाला बोला भैया मैंने तो नहीं देखा।
अरे बोले तू सड़क में यहीं किनारे बाण बना रहा था, तेरे सामने से बारात निकली, तूने नहीं देखा? बोले नहीं। अच्छा बताओ उसने क्यों नहीं देखा? सब लोग बताओ, जोर से बताओ, क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो अपने काम में इतना तल्लीन था, अपने काम में इतना ईमानदार था, इतना मन लगा के कर रहा था कि बारात निकल गई उसे पता नहीं लगा। आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग अपने काम को नहीं देखते, अपने को नहीं देखते, बाहर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका क्या हो रहा है, दूसरे का, उसका ऐसा, उसका ऐसा, उसका। जहां बैठोगे दूसरों की बातें करोगे, निंदा करोगे, चुगली करोगे। आप हमेशा दूसरों को देखते हैं, अपने काम को और अपने आप को कभी नहीं देखते। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने उसे अपना गुरु बना लिया कि जब बाण बनाने वाला ये नहीं देख पाया कि बारात किस तरफ गई। आप लोग माला जपते हो, घर में कहीं भी माला जपेंगे सीताराम और देखेंगे यहां चारों तरफ देख रहे हो, जप रहे हैं माला। तुमसे अच्छा वो बाण बनाने वाला है, जो अपने बाण बनाने में इतना तल्लीन हो गया कि बारात नहीं देख पाया। अरे जब परमात्मा का चिंतन 5 मिनट के लिए करते हो तो 5 मिनट के लिए संसार को भुलाओ और परमात्मा में डूब के नाम जप करो। तुम्हारे आगे कोई नाचे गाए तुम्हें पता ना लगे, ये ना एकाग्रता, तब ना ईश्वर की आराधना के योग आप बनेंगे। अब आपका मन तो दिन भर भटक रहा है। 5 मिनट 24 घंटे में 5 मिनट के लिए यदि हम कहें कि अपने मन को कंट्रोल करो तो आप 5 मिनट के लिए नहीं कर पाते। बोलो हाँ, ये हालत है आपके मन की। इतना बीमार है आपका मन, लेकिन आप उस मन का कोई इलाज नहीं करते। बीमार है तो बीमार रहने देते। सच बताएं, आपका शरीर बीमार नहीं है, आपका मन बीमार है। और मन की बीमारी ठीक कैसे होगी? भगवान के कथा से होगी, चिंतन से होगी। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। मैं भी तो हूँ नाथ अब बीमार आपका, मैं भी हूँ नाथ अब बीमार आपका। हम बीमार हैं। क्या बीमारी है? बीमारी ये है कि मन भगवान में नहीं लग रहा है, बाकी सब जगह लग रहा है। इसलिए भाई, हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा मन आपके अतिरिक्त कहीं ना लगे। भगवान ने जरासंध का उद्धार कराया। शिशुपाल ने गालियां दी भगवान को, गालियां सुनकर भी भगवान ने क्षमा की और उसका उद्धार कर दिया 101वीं गाली पर। थोड़ा सहनशील बनो। भगवान ने गालियां सही कि नहीं? थोड़ा आप भी सहो। आपको जरा भी बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ। कथाएं क्या सिखाती हैं? हमें मजबूत करती हैं कथाएं। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, तब तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ जब तक नगर का आखिरी व्यक्ति भोजन नहीं कर लिया। कोई भी यज्ञ कब सफल होता है? जब अन्नदान हो। इसलिए आप लोग अन्न यज्ञ किया करो। कौन सा यज्ञ?
जोर से, अन्न यज्ञ। अन्न यज्ञ क्या होता है? गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना, भूखे को रोटी खिलाना, सबको रोटी देना, सबका ख्याल रखना, यही अन्न यज्ञ है। जैसे गौरी गोपाल में 12 महीने 24 घंटे यहाँ पर यज्ञ चलता है, अन्न यज्ञ। कोई भी आओ सबको पेट भर, ये अन्न यज्ञ है। यहाँ शिक्षा का यज्ञ भी चलता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, शिक्षा का यज्ञ। यहाँ पर सेवा का यज्ञ चल रहा है। भगवान ने शाल्व और दंतवक्र को मारा। सुदामा जी जब भगवान को चावल दिए, चिवड़ा, पहली मुट्ठी खाई और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो किसने हाथ पकड़ा? रुक्मणी जी। सब दे दिया, सुदामा की सेवा की। एक मुट्ठी चिवड़ा लेकर भगवान ने क्या दिया सुदामा को? विश्वकर्मा से कहा जाओ, हमने सुदामा से कुछ लिया है तो देना धर्म है। भगवान इतना सा ले लें तो बिना देर दिए रहते नहीं। विश्वकर्मा को बुलाया, पूरी नगरी सुसज्जित कर दी सोने से सुदामा जी को, धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं 2 लोगों पे भरोसा रखना चाहिए। किस पे? आप बताओ किस पे? किस पे भरोसा है? हाँ, 2 जगह भरोसा रखो। एक तो भरोसा भगवान पर, और भगवान पे भरोसा रख के उनके भरोसे से खुद पे भरोसा रखो कि प्रभु की कृपा है, मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। चल पड़ो आगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। आप कभी असफल नहीं होंगे। असफल वो होते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा, और ये दुनिया आपका मनोबल गिराती है, बढ़ाता कोई नहीं। ये दुनिया के लोग आपका मनोबल गिराते हैं, बढ़ाते नहीं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि आपका मनोबल घटना नहीं चाहिए। आप सुदामा की नगरी सुसज्जित हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु के पास गए, अन्नदान किया, दिया सुदामा ने तो सुदामा को मिला। इसलिए कहते हैं अन्नदान करो, और साल में एक बार नहीं, नियम बनाओ कि हम नित्य अन्नदान करेंगे। रोज क्या करेंगे? जोर से, अन्नदान। 1 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी दाल, 1 मुट्ठी चावल रोज अलग रखो गौरी गोपाल के नाम से, कि आपकी 1 मुट्ठी गेहूं चावल का एक जरा सा योगदान महीने में पूरा करके और सहयोग के रूप में भेज दो कि यहाँ माताओं के काम आएगा। विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको भोग मिलेगा, भोजन मिलेगा। भक्त लोग भोजन करते, संत लोग भोजन करते, उन्हें मिलेगा। आपका दिया दान जुड़ना चाहिए। देखो 30,000 लोग भोजन करते हैं पर डे, आप सबके सहयोग से। भगवान ने अब दूसरी लीला की। सुदामा को धन धान्य देकर भगवान कुरुक्षेत्र गए, जहां गोपियों से मिले। और गोपियों से जब मिले तो राधा रानी से वृंदावन आकर मिले। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद गोपियों की क्या हालत थी, इस हाल का वर्णन किया गया माता रोहिणी के द्वारा। जब वो पूरी कथा, जब भगवान श्री कृष्ण गए वृंदावन से, तो गोपियां कैसे उनके लिए रोती और तड़पती रहीं। जब ये पूरी कहानी तड़पने और रोने की भगवान ने सुनी, रोहिणी माता ने बताया कि तेरे जाने के बाद कन्हैया गोपियां ऐसे तड़पी। तो वो सुन करके विरह भगवान का शरीर पिघल गया। आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, पर जब भगवान उस विरह की आग में जले, विरह जब आया तो उनके आंसू नहीं निकले, बल्कि आंखें ही पिघल कर बाहर आ गई। शरीर पिघलने लगा। जैसे अधिक तापमान होए तो
सोना पिघल जाता है, लोहा पिघल जाता है, ऐसे अधिक ताप होए तो आप भी तो पिघल सकते हैं। तो भगवान उस प्रेम की विरह की अग्नि में तप गए और पूरा शरीर, हाथ पिघल गए, वाणी पिघल गई, मुख पिघल गया, आंख पिघल गई। और जब पिघला तो भगवान का रूप कैसा हो गया? ऐसा हो गया जैसे जगन्नाथ जी हैं। भगवान का वही पिघला रूप जगन्नाथ जी कहलाते हैं। मैया बोली के लाला कौन सा वैद्य बुलाऊं, कैसा उपचार इलाज कराऊं? भगवान बोले मां मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं प्रेम की प्रतिमा बन करके भक्तों के लिए खड़ा रहूंगा। गोपियों के प्रेम के ऋणी बनकर भगवान ये जगन्नाथ जी कौन हैं? प्रेम की प्रतिमूर्ति जगन्नाथ जी हैं। प्रेम ही जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी कौन है? प्रेम। प्रेम की प्रतिमूर्ति साक्षात जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी बन गए। बाद में मैया ने कथा रोकी। भगवान सदा सदा के लिए जगन्नाथ जी के रूप में परिणित हो गए। देवकी माता ने एक दिन कन्हैया से कहा, कन्हैया मैंने सुना है तू भगवान है, तूने गुरु जी के, अच्छा ये बताओ कृष्ण भगवान है या नहीं? जोर से। आपके पास क्या प्रमाण है कि कृष्ण भगवान? आप बताओ भैया, कृष्ण भगवान है, इसका सबूत क्या है आपके पास? कोई आपसे मांगे, कोई विधर्मी आपसे बात करे, बताओ भागवत सुन के आए हो, बताओ कृष्ण भगवान है, इसका प्रमाण दो। आप क्या सबूत है आपके पास? कैसे प्रूव करोगे कि कृष्ण भगवान है? फास्ट। नहीं प्रूव कर पाओगे? करो, कोई उदाहरण दो। कोई मुसलमान आपसे पूछ ले कि भैया कृष्ण भगवान है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? सुनो मैया, सुनो भैया, खड़े हो, पीछे के लोग आपको देख रहे हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं आगे। बैठो। श्री कृष्ण भगवान है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे जरा सा मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा देना, एक उंगली से पहाड़ उठा लेना, अग्नि को पी जाना, और जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो अब आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु जी का बेटा, भगवान के गुरु का नाम सांदीपनी, उज्जैन में, उनके बेटे की हो गई मृत्यु, मर गए। मरे हुए बेटे को भगवान ने, गुरु माता ने कहा कि मुझे मेरा बेटा दक्षिणा में चाहिए। जब भगवान ने पढ़ाई पूरी की तो गुरु दक्षिणा मांगी जाती है ना, तो चेला कहता है गुरु जी क्या दक्षिणा दूं? तो गुरु माता से पूछा कि माँ आपको क्या दूं? तो मैया बोली, गुरु जी की पत्नी गुरु माता, कि मेरा बेटा मर गया, या तो तुम कन्हैया मेरे बेटे बन के यहीं रह जाओ, या जा रहे हो तो मुझे मेरा बेटा दे के जाओ। तब गुरु जी का बेटा जो सालों पहले मर चुका था, वर्षों, उस मरे हुए बेटे को जीवित किया भगवान ने, और जीवित करके उस मरे हुए बेटे को भगवान ने लौटाया, जिंदा जस का तस करके दिया। ये बात जब माता देवकी को पता लगी कि कृष्ण ने गुरु जी का बेटा लौटाया, तो देवकी माँ ने कहा कि कंस ने जो मेरे बेटे मारे वो भी लौटाओ। तो देवकी माता ने कृष्ण का पूरा फायदा उठाया कि बेटा भगवान है, कराओ काम। तो देवकी माँ ने मरे बेटे जो कंस ने मार दिए ना जन्म लेती, सारे 6 की 6 बच्चे लौटवाए, और भगवान ने देवकी माँ के 6 पुत्रों को जीवित करके लौटाया। ये रहे आपके बच्चे। ये काम कौन कर सकता है? ये प्रमाण हो गया ना कि ये कृष्ण भगवान है जो मरे को जीवित कर दे।
एक बार भृगु जी ने सोचा कि सबसे बड़ा कौन, ब्रह्मा बड़े, अच्छा बताओ कौन बड़ा, ब्रह्मा बड़े, शंकर बड़े कि भगवान श्रीमन नारायण बड़े, कौन बड़ा? ये हम नहीं कह रहे हैं, एक बार भृगु जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। और भृगु जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। भृगु जी बोले, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए, ये पहले पूज्य के लायक नहीं है। शंकर जी के पास गए, शंकर जी बोले, भैया आए हैं, आओ गले लगाएं। तो भृगु जी ने गले नहीं लगे शंकर जी के, तो शंकर जी को भी थोड़ा क्रोध आ गया। तो शंकर जी को भी क्रोध आया, ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया। अब भृगु जी को गुस्सा आ गया और नारायण के पास गए, क्षीर सागर पर लेटे, छाती पर जोर का लात जमाया। भगवान की छाती पर लात किसने मारी? भगवान जी की छाती पे लात किसने मारी? बोलो, भृगु ऋषि ने। भृगु जी ने एक लात मारी भगवान श्रीमन नारायण की छाती पर। जब लात मारी तो भगवान ने चरण पकड़ते हुए कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल, मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं आई? जब ये बात कही तो भृगु जी पानी पानी हो गए कि प्रभु मैंने आपको लात मारा और आपने देखो मेरे पांव पकड़ के कहा कि चोट तो नहीं लगी, आप ही प्रथम पूज्य हैं। ऋषियों ने परीक्षा लेके देख लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में प्रथम पूज्य कौन? तब भगवान श्रीमन नारायण को बोला गया कि इनके जैसी दयालुता कहां होगी। इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि शंकर जी अलग हैं। हरि हरियोर न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं, पर लीला करने के लिए इस तरह की लीला रची गई। समाज को एक बात समझाने के लिए ये लीला रची गई। तो भगवान ने स्वीकार किया भृगु जी के चरण और भगवान नारायण को ही प्रथम पूज्य माना। इसके बाद सांब भगवान कृष्ण की अब लीला पूरी होने को आई। भगवान कृष्ण के 125 वर्ष पूरे हो गए। अब भगवान बोले कि अब मेरी लीला पूरी हो रही है, अब मैं जाऊं, पर मेरे बच्चे बड़े, कुछ बच्चे उद्दंड हो गए। तब भगवान ने क्या किया? भगवान के पुत्रों ने क्या किया? एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। एक संत आए तो संत के पास जाकर पेट में कपड़ा बांध के बोला कि मेरे पेट में बेटा है कि बेटी? सांब ने। संतों ने कहा, अपमान करना चाहते हो, जाओ, हम आपको श्राप देते हैं, ना आपके पेट में बेटा है ना बेटी, बल्कि तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा तो मूसल निकला, चूरन करके फेंका। वही चूरन पटेरा नाम की घास हुई। इसी से यदुवंशियों का आपस में लड़के बुरा हाल हुआ। जब जब ब्राह्मणों का अपमान हुआ तब तब परिणाम बुरा हुआ। इसलिए कहता हूं, भगवान का ही अपना वंश क्यों ना हो, अपमान किया तो आपस में लड़के समाप्त हो गए। इसलिए हम कहते हैं ब्राह्मण का ही क्यों, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो मोची हो, चाहे वो कोई हो, कोई भी हो, हम आपका अपमान क्यों करें ये बताइए। अपमान करने से पतन ही होगा, उत्थान ना होगा। ये कथाएं ये सिखाती हैं कि अपमान से बचा जाए, अपमान ना किया जाए। बात समझ में आई? श्राप लग गया, एक कील बची, उससे निकाल कर फेंका, समुद्र में मछली निगल गई। वही जरा नाम के व्याध ने अपने बाण में लगाया, जिससे भगवान के पांव में बाण मारा जाएगा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आई। गुरु कितने होते हैं? गुरु तो एक ही हैं।
दीक्षा गुरु एक होते हैं पर शिक्षा गुरु 24 हो सकते हैं। कितने भी जहां से सीख मिल जाए वो आपका गुरु। बोलो हाँ। पृथ्वी को गुरु बनाया, सहनशीलता की सीख मिली। वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया। सबसे पृथ्वी वायु आकाशा मापो अग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुर्रोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प ऊर्ण नाभि सुपेशकृत। ऐसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ ना कुछ सीख पाई। पृथ्वी सहनशीलता सिखाती है। जैसे अभी हमने बताया कि बाण बनाने वाले ने एकाग्रता सिखाई कि एकाग्र होना चाहिए मन को। भगवान की लीला पूरी हुई। नवयोगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के वंश में भगवान जब तक अपनी लीला कर रहे हैं तब तक भगवान ने क्या किया, किसी की आंखों में आंसू नहीं आने दिया। सुदामा जैसों को गले लगाया श्री कृष्ण ने। बोलो हाँ। आपको ये कथाएं ये मैसेज देती हैं कि आप यदि अपना भला चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, हम सबका भला किससे है? उत्तर दो। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। बोलो हाँ। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर यही सबको चुकाना। तो क्या समझ में आया? भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए। ये लाइन याद रखिएगा, जीवन का फंडा है। हमने किसी का भला किया तो धरती में लाख बुरा करने वाले खड़े हों, पर लाख लोग मिलकर भी बुरा नहीं कर सकते यदि हमने भला किया है तो। क्योंकि ईश्वर है, वो देख रहा है, वो कहीं गया नहीं। मेरे भगवान कहीं गए नहीं, यहीं हैं, सब कुछ देख रहे हैं। बस आप भला करिए। और आपने बुरा किया तो फिर बुरा होगा। इसलिए सदा भला कीजिए। किसी के साथ बुरा करने से डरो, बचो। सदा अच्छे काम करो, भलाई के काम। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपने होश में अपनी क्षमता के अनुसार जितनी अक्कल ईश्वर ने दी उस अनुसार मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज तक मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ मैंने अभद्रता नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया। सदा सबका सम्मान करता हूं। किसी का 1 रुपए मैंने आज तक खाया नहीं। कोई नहीं कह सकता मेरे जन्म से लेके आज तक के मैं किसी के पैसे खा गया हूं। कोई नहीं ये आरोप लगा सकता मेरे पे। 1 रुपए भी मेरी किसी से, बैंक से मेरा अपना लेन देन अलग है। मैं अभी थोड़ा कर्जे में हूं बैंक के, पर वो भी जल्दी चुक जाएगा थोड़ा सा। तो वरना मेरा किसी से लेन देन नहीं है। बैंक कहाँ है वो जल्दी। मैं किसी से 1 रुपए ले लेता हूं ना तो मुझे लगता कितने जल्दी दूं, क्या करूं कि जल्दी दे दूं। किसी का 1 रुपए रखने का शौक नहीं। ईमानदारी, जब मैं मरूं तो मेरे ऊपर किसी का कर्जा ना हो। मैं मरूं तो मेरे ऊपर किसी का कर्जा रे। तुम्हारा 1 रुपया लेके मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा 1 रुपया चुकाने के लिए मुझे आना पड़ेगा। क्यों तुम्हारे 1 रुपया के चक्कर में जन्म बिगाड़ूं। इस जन्म में परमात्मा को पाके सबका लेन देन क्लियर यहीं करना है।
हम पर तो भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारा तो माताओं के साथ बहुत लेन देन था, इसलिए परमात्मा ने देखो 300 माताएं गौरी गोपाल में हैं, 300 से ज्यादा। इन माताओं का शायद मैंने पिछले किसी जन्म में बेटा रहा होऊंगा, इनकी सेवा ना कर पाया होऊंगा, तो वो लेन देन बाकी रहा कि सेवा नहीं करी। इसलिए परमात्मा ने एक जन्म में सारी माताओं को भेज के मैं सबकी सेवा करता हूं कि इस जन्म में सबका लेन देन चुक जाए।